चंबा जिला की विधानसभा क्षेत्र चुराहा के से कोठी पुल की खबली मार्ग निर्माण कार्य को लेकर एक बार फिर से विवाद बढ़ता दिख रहा है। यहां के स्थानीय ग्रामीणों ने इस सड़क निर्माण के कार्य को लेकर मोर्चा खोल दिया। इससे पहले भी यहां हर क्षेत्र में मार्ग को लेकर न्यायालय का भी सहारा लिया गया था। अब ग्रामीण खुलकर स्थानीय विधायक चुराहा के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। इसी को लेकर से कोठी पुल के पास ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन व स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल से कोठी पुल से खबली के लिए जो सड़क निर्माण कार्य होना है उसको लेकर ग्रामीण काफी नाराज नजर आ रहे हैं। यहाँ के स्थानीय महिलाओं ने कहा कि सही कोठी पुल से खबली के लिए जो रास्ता बना है उसका किसी भी ग्रामीण को कोई फायदा नहीं होने वाला। उन्होंने आगे कहा कि जहाँ पर ये सड़क बनाई जा रही है वहाँ पर कोई भी गांव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनकी जमीनों पर ये सड़क बनाने की योजना बनाई गई जिसको वे पूरा नहीं होने देंगे। आगे उन्होंने कहा कि बिना उनकी अनुमति के उनकी जमीनों पर सड़क नहीं बनने दी जाएगी। महिलाओं का कहना था कि जब वह हर चीज का विरोध करते हैं तो पुलिस उन्हें वहां से खदेड़ देती है और उन्हें डरा धमकाकर वहां से भगाती है। आगे उन्होंने कहा कि ये सब राजनीति के दबाव में हो रहा है, लेकिन वह अपना संघर्ष इसी तरह जारी रखेंगे। चंबा से जिंदू मेहरा की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। रोड न देनी है ना, असमें दबका कहीं दिखा चाहते पर असमें के रोड ना देनी, पुलिस भी दबकाया ना भी ना देनी, कौन भी सब कुछ हो गया। हाँ सयानी हो गया, 6 साल की उम्र हो गई पर क्यों ना लद हो रहा है। मैं बाहर लगू असमें नागरन खतरा जमीन साड़ी नाशी गानी 2 बेटी सभी चली गई। पुलिस नहीं किया। हाँ जी, पुलिस क्या बोल दी पुलिस? पुलिस भाई हटेगा पाथर में मारा, असमें पाथर न मानो हो कुछ कौन असमें तो उछू करना असमें छाटना तो दूर हो जा। फायदा तो हंस राजा मेला बनो रहा था सर। अच्छा फायदा बनाओ रहा आई बनाए लोग वोट दी थे तहाँ बन सके। आगे आगे तो बस आगे असमें देनी है ना, असमें देनी है ना, रोड है ना देनी। अब मुँह कुछ न बोलूँगा तो फिर एक बूट कर हार भी देना गला मुंडे बस असों छिक्की कारी और सुटते हैं जनानी मर्द असों देन दारी ना, असों न मार खानी ते ना अपनी जगह देनी। हाँ पत्थर आपड़ा फटा याद बड़ा फटा। अच्छा असों न लेना ऐसा फायदा हंसरा दे बस तीन है कोई उठो देता ना ने हंसरा दे 4 बीघे। अच्छा तो क्या बोल देते हैं पुलिस वाले? भाई देनी जगह नहीं ना तो मार देने से बंदे ने गिरा देने, बंदे ने गिरा देने तो तुम पर मार देंगे। हाँ कौन बोलता है? पुलिस वाले भाई मार देने। अच्छा रोड का ढीले नहीं थी। अच्छा पकड़ देने बंदे रखना सु। अच्छा हाँ तो हबलाट कर रखने से जाएगी। अच्छा हाँ जी अब कितना चाहते अब ये ना कुछ नहीं तुसी के चाहते रोड बननी चाहिए ना जी। क्यों ना देने रोड से किसों ने बननी चाहिए रोड? भाई जो PWD है न देने रोड नहीं देनी PWD न देनी प्रोजेक्ट के हिसाब दे देने। विकास पब्लिक का होना चाहिए, वहाँ पब्लिक ही कोई नहीं है, कोई बाजार उधर नहीं है तो काहे की रोड बन जा रही है। इसमें और रोडों का जो हालत ख़राब हुई है उस पैसे को लगाया जाए, किसी बस्ती के रोड बनाया जाए। हाँ तो बात समझ में भी आती है। नहीं इधर हमारा शमशान घाट है, उधर शमशान घाट की रोड बन रही तो अच्छी बात है सर, पर इसको भी इतना रोड करने की जरूरत नहीं। हम पहले भी तो इतने सालों से हम डेड बॉडियाँ पहुँचाते आए हैं। अच्छा वो ओके हमारा रोड इतना रास्ता ठीक। बेनिफिट तो किसी को भी नहीं बेनिफिट, अगर है तो ये शायद डॉक्टर हंसराज जी स्थानीय विधायक जो उनकी प्लानिंग हमारे सामने आई है कि अपनी क्रशर मशीन वहाँ पहुँचाएंगे तो उसका अपना फ़ायदा लेंगे अपना। सालों तक नुकसान हो रहा है, पॉल्यूशन एक होगा, गांव साथ में लगा हुआ है, तो दूसरा यहाँ पावर प्रोजेक्ट लगने वाला है, तो पावर प्रोजेक्ट जो है लोगों को बहुत सारी रोज़गार भी देगा, सब कुछ होगा, बिजली मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, तो उसमें तो सारी जनता तैयार है ज़मीन देने के लिए। लेकिन PWD जो कर रही है ये इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो हम उन सब गरीबों की इस पावर प्रोजेक्ट पर नज़रें हैं, जो हमारे बच्चे हैं उनको नौकरी मिलेगी, हमें पैसा मिलेगा, वही आशा हमारी इस पावर प्रोजेक्ट पर टिकी है। लेकिन हमारे स्थानीय जो MLA साहब हैं उसकी नज़रें भी वहाँ गड़ गई, जहाँ डैम बनना है कि वहाँ वो अपना क्रशर लगाना चाहता है रेता बाजरी, तो यहाँ पूरे चुराहा में हमारे क्रशर नहीं है सर। वो अरबों का ख्वाब देख रहा है तो वहाँ पर अपनी मशीन टिकाना चाहता है, उसी के लिए रोड जा रही थी।
विकास खंड अधिकारी से के द्वारा वो रोड ले जा रहा था, लेकिन हम लोगों ने नहीं लेने दी उसको। तब भी हम ज़मीन वाले अपनी अड़ गए हम। तो फिर उन्होंने क्या काम किया, जो सेंक्शन पैसा था वो 5 लाख का घोटाला उन्होंने वैसे ही ड्रा करके डकार गए। वो आज भी वो प्रोसेस में है, वो पंचायतें निलंबित हो गई। फिर पॉलिटिकल प्रेशर डाले, फिर हम हाई कोर्ट तक पंजाब पहुँचे, 2 वकीलों का सहारा लिया और फिर जा कर के वो सर मामला चला हुआ है। आज भी वो चला हुआ है और इसी रोड पर वो स्टे लगा हुआ है, जो अभी दिखाया हमारे भाई साहब ने, वो स्टे भी लगा हुआ है इसी रोड पर। फिर उसने क्या काम किया सर कि ऊपर की ओर से दूसरी पंचायत की ओर से रोड ले आ रहे थे, वहाँ भी हमारा गवर्नमेंट लैंड को नुकसान पहुँचाया, जबकि 45,000 का उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फ़ाइन किया। तो फिर हमारी प्राइवेट लैंड में उधर भी आ गया वो, तो हमने दूसरे दिन उनको केस में डाल दिया सर। वहाँ भी स्थगित है रोड। फिर उसने गेम खेली कि पीडब्ल्यूडी विभाग से मैं रोड पहुँचाता, वहाँ मेरी मशीनरी वहाँ पहुँचाएगी। लेकिन सर वो पीडब्ल्यूडी वालों से मिला करके दबाव में आ करके तो वो डीपीआर कैसे बन रही, ऊपर से सटे, जबकि इस रोड का लगा हुआ है। पीडब्ल्यूडी वालों ने ऐसे दबाव में आ करके क्यों बना दिया, वो डीपीआर बना दी। एमएलए साहब का क्रशर लगा हुआ ना लगाने के लिए तैयारी पर है, क्योंकि वो उसकी गेम ही अरबों पर है। कंदला से लेकर के यहाँ आगे कोई भी क्रशर नहीं है उसको। वो तो ख्वाब खा रहा है कि हमारा मशीन लगे, रेता बजरी इन इलाकों में डटे, पूरे चुरा कंस्टिट्यूएंसी में लगे, मैं करोड़ों में कमाऊँ। उसका मकसद ये है कि मैं कंपनी को भगा दूं। अब हम गरीबों की तो 50 साल से सर इस पावर प्रोजेक्ट पर नज़रें टिकी हुई है, हमारे बाल बच्चों की टिकी हुई, इन बुज़ुर्गों की देख लो लैंडें टिकी हुई हैं। हमारे बुज़ुर्ग मर गए इस पावर प्रोजेक्ट की उसमें वेट करते करते, और उनके जो अंतकाल थे बिल्कुल दूर दूर तक पहुंच गए, वो उनकी औलादों के, है ना। हम अगर पावर प्रोजेक्ट लगने वाला है, सैंक्शन है, सब कुछ तैयार हो चुका है, सब कुछ सारा, और लगने वाला इसी महीने काम लगने वाला, शायद 1 आध महीने में लग जाए, तो हम स्वागत करते हैं उस कंपनी का। हम दिल खुश से उसको ज़मीन दे देंगे सर हम जान दे देंगे, लेकिन पीडब्ल्यूडी को नहीं देंगे हम। क्यों कि वहाँ से हमको कुछ नहीं मिलेगा सर। वो तो 5 पैसे तक नहीं देंगे, नौकरी कहाँ देंगे वो तो। हम पावर प्रोजेक्ट वाले 40-50 साल तक हमें नौकरी देंगे, हमारे बच्चों को नौकरी देंगे और पैसा भी देंगे, है ना सर। ये हमारी बिल्कुल एक पूरे चुरा कंस्टिट्यूएंसी का खून निचोड़ा जा रहा है सर। हम 700 इंतकाल है कम से कम, ये तो बेनिफिशियरी है, लेकिन हमारी पूरी चुरा कंस्टिट्यूएंसी की नज़र इस पावर प्रोजेक्ट पर टिकी हुई है। क्यों कि कोई चाय बेचेगा सर, कोई खाना बेचेगा, सबका रोज़गार है, कोई कुली का काम करेगा, कोई क्या करेगा सर। कितनी चुरा के लिए सर इस पावर प्रोजेक्ट का फ़ायदा था, लेकिन वो हमारा एमएलए इसका ध्वस्त कर रहा है सारा। हमारी 50 सालों की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है सर। ऐसा होना चाहिए। सही कोठी पुल से खबली रोड का मामला पहले भी आया था, वो पंचायत वाले बना रहे थे, लेकिन यहाँ स्टे लगा हुआ था और इस वजह से फिर ये काम बंद हो गया था। और इसमें क्या किया कि काम हुआ नहीं और एमबी भर ली और पैसे ड्रॉ कर लिए, 4,49,000 समथिंग कर लिए ड्रॉ उन्होंने, और खाते में भी चले गए और बस पहुँचा गए उसको। फिर बंद हो गया बीच में। उस टाइम ऐसा हुआ कि रोड तो बनी नहीं थी, कागजों में बस एमबी भर दी, रोड शो कर दी और पैसे ड्रॉ कर लिए, 4,49,000 कुछ ड्रॉ कर लिए थे। वो मामला चला हुआ है, हाई कोर्ट में भी है और ये एसडीएम के पास भी इंक्वायरी में पड़ा हुआ है, और वो जानबूझ के डिले कर रहे हैं, राजनीति के दबाव में आके बस आगे से आगे खिसका रहे हैं। जबकि एसडीएम साहब को जो चिट्ठी आई थी डी साहब की अगस्त में, उसमें लिखा 3 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो मैंने उनको कहा जी 6 महीने हो गए हैं, अब अगस्त में दी थी तो 6 महीने हो गए, आप रिपोर्ट क्यों नहीं? बल मैंने भेज दी, अब भगवान जाने उसने भेज। और राजनीतिक दबाव, हंसराज का दबाव है उसके ऊपर कि डिले करो इसको। हंसराज जो एमएलए हैं लोकल, हाँ जी, तो ये डीपीआर बनवा के भेज दी। यहाँ की फर्स्ट क्लियरेंस आ गई थी इसकी 23 जनवरी 2023 को फर्स्ट क्लियरेंस आ गई है। उसके बाद उन्होंने डीपीआर बनवाई और कर दिया। जिन लोगों की ज़मीनें आ रही हैं उनको पूछा ही नहीं, पहले तो उनकी ज़मीनें खरीदते और उनके क्या बोलते हैं अपने पीडब्ल्यूडी अपना नाम करती रजिस्ट्री, फिर डीपीआर बनाते, फिर रोड बनाते। हमें क्या एतराज़ है? और जहाँ रोड जा रही है वहाँ गाँव ही कोई नहीं है, किसी भी आबादी एक बच्चे को भी फ़ायदा नहीं है। वहाँ तक आगे तक बिल्कुल बैरन लैंड है, कोई गाँव नहीं है, बस एक गाँव में 6 कोटी से आगे गाँव ही कोई नहीं है। वो हंसराज ने वहाँ ज़मीन ली है क्रशर लगाने के लिए, और वो सोचता है कि बस सरकारी खर्चे में रोड बन जाए तो मैं अपना क्रशर लगा लूँ। कल को अगर ये प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट आएगा तो वो क्लेम लेगा।
वो उस चक्कर में है, नहीं तो उसको तो कुछ नहीं मिलना। और उसमें भी उसने क्या किया कि जिन लोगों से लैंड ली है उनके साथ भी धोखा किया है। एक तरफ तो बना दिया उनका लीज़ कि आपको हम लाख रुपया महीने का लीज देंगे, और दूसरी तरफ रजिस्ट्री भी करवा ली उनसे। अब वो बेचारे अनपढ़ आदमी, उनको तो पता ही नहीं है, उसकी भी हम खोजबीन करते हैं क्या की मतलब इसने घपला किया हुआ है। कुछ नहीं किया हुआ जी, बस इंक्वायरी करी जा रहे हैं। जबकि जो समरा जी SDM थे उन्होंने पूरी रिपोर्ट बना के 7 मार्च 2023 को भेज दी थी। दोबारा इंक्वायरी कराने की जरूरत ही नहीं थी। अब मामला लटकाने के लिए कि इन द मीन टाइम PWD से काम कराएंगे, ये लड़ते रहेंगे, इधर उधर हम रोड बना लेंगे। नहीं, जरूरत तो नहीं, ऐसे कोर्ट में चला हुआ है। हाँ जी, कोर्ट में कर दिया। हाँ, बेचारा दिया। ये पहले वाला स्टे लगा ऑलरेडी, ये 2 खतरा नंबर है उसी का है ये, पर इसमें एग्जीक्यूटिंग एजेंसी और थी, इस टाइम और है। PWD ने ठेकेदार को अवार्ड कर दिया, और ठेकेदार तो मना कर रहा था कि जी मैंने नहीं करना काम। बोले तेरा तो नाम ही है, वो ले ले, काम तो हमने कराना है। तो उसका हंसराज का भाई यहाँ बैठ रहा था सारा दिन आके, मशीन भी उन्होंने कहीं से अरेंज करके लाई है, किराए पे लाई है। घटनाक्रम को होते हुए लगभग 12 से 15 दिन हो गए हैं, परंतु कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कहीं PWD के नाम स्थानीय लोगों ने कोई गिफ्ट डीड कर दी हो, या डिपार्टमेंट के नाम ये जो प्राइवेट भूमि है मालिकाना हक उन लोगों का है जो हमारे साथ सभी लोग यहाँ पीछे खड़े हैं। परंतु जब इस चीज़ की हमने उच्च स्तरीय छानबीन की, जैसे SDM महोदय के साथ हमने बात की, DC चंबा जी से बात की, और यहाँ के जो PWD के एक्सीन हैं जोगेंद्र शर्मा जी, उनके साथ हमने बात की, तो तब हमें पता लगा कि DPR बनी है यहाँ की। परंतु बड़ी हैरानी का विषय ये है कि ये DPR लोगों की मलकीती भूमि से होती हुई आगे हौली नामक एक नाला पड़ता है, वहाँ के लिए ये सड़क जा रहा है। इसमें विशेष बात ये है कि देखिए, निजी भूमि है लोगों की, कोई PWD के नाम इन्होंने ना तो इसकी कोई गिफ्ट की है, ना इसका कोई इंतकाल हुआ है, और यहाँ का एक सरकारी ठेकेदार जिसको ये काम अवार्ड हुआ है, लगभग 40 से 1 लाख का टेंडर है, वो आदमी आए दिन यहाँ जोर ज़बरदस्ती करके मुझे लगता है कम से कम 20 मीटर सड़क निजी भूमि में बना ली है। इसमें विशेष दिलचस्प बात यह है कि ऑलरेडी इस सड़क पे स्टे चला हुआ है। पहले ग्राम पंचायत सेकोठी के प्रधान के द्वारा इस सड़क का निर्माण किया जा रहा था, जिस पे माननीय JMIC कोर्ट तीसा में स्टे हुआ है, और बाद में जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी थी पंचायत की जगह PWD ने इसकी DPR बना ली, और ये काम PWD के द्वारा ठेकेदार को अवार्ड किया गया है। तो उसके बाद एजेंसी चेंज हुई तो ठेकेदार ने काम लगाया। इसकी स्टे के लिए याचिका माननीय न्यायालय तीसा में लगी हुई है, और 13 तारीख को पेशी है। माननीय SDM महोदय जी के भी ध्यान में ये बात है, और 4 बार इस एरिए की डिमार्केशन हुई है। तो सवाल ये उठता है कि प्रशासनिक दबाव में यहाँ गरीब लोगों के साथ जो है वो ज्यादती और जुल्म हो रहा है। आप के चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को भी एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की कांग्रेस की सरकार सत्तासीन है, और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के व्यक्तित्व और ईमानदारी को हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और दुनिया जानती है। तो इसी आपके चैनल के माध्यम से मैं स्थानीय अधिकारियों को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर इन हमारे गरीब लोगों के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती करने का यहाँ पर कोई सीन पेश होता है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा। खासकर पुलिस विभाग के अधिकारियों के ऊपर भी मैं एक नाराज़गी जाहिर करना चाहता हूँ, क्योंकि निजी भूमि है लोगों की। पुलिस का यहाँ क्या काम है? आए दिनों पुलिस की गाड़ी पूरा दिन यहाँ लगी होती है, 20 30 50 पुलिस के जवान यहाँ तैनात कर दिए होते हैं, और ये लोग यहाँ की स्थानीय महिलाओं के साथ हाथापाई करते हैं, लोगों को डराते हैं कि आपके ऊपर मुकदमा करेंगे हम, ये होगा, कार्रवाई होगी। तो मैं प्रशासन को भी चेताना चाहता हूं, और एक बार फिर आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि अब यहाँ की जो लोकल जनता है वो जाग गई है। मैन लोगों का इस सड़क को रोकने के पीछे यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक 17 मेगावाट का सेकोठी फर्स्ट और सेकोठी सेकंड 17 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगने हैं। ये निजी भूमि है। जब हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन यहाँ से रोड लेगा तो जो लैंड लूजर हैं यहाँ के, उनके बच्चों को कम से कम 40 वर्षों के लिए जो सरकार का एग्रीमेंट होता है उसमें स्थायी सरकारी नौकरी मिलेगी। तो लोग चाहते हैं कि जब तक यहाँ पावर प्रोजेक्ट का काम सरकार की तरफ से नहीं लगता है तब तक हम मुफ्त में PWD को ये क्यों दें, और वैसे भी इनकी निजी भूमि है। ये लोग चाहते हैं कि जब यहाँ प्रोजेक्ट लगे तो इनकी ज़मीन हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन खरीदे
और यहाँ के जो भी लैंड लूजर लोग होंगे उन्हें नौकरी भी मिलेगी और मुआवजा भी मिलेगा। देखिए, आगे ना कोई बस्ती है, ना कोई बाज़ार है, ना कोई शहर है। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की कुल DPR बनी है। और बड़ी हैरानी का विषय तो ये है कि निजी भूमि लोगों की, और 10 बार यहाँ की डिमार्केशन हुई है। माननीय तहसीलदार सर, SDM साहब के साथ तो पर्सनली मेरी बहस हो गई थी इस मामले को लेकर कि सर आपकी सुपरविज़न में आप भी स्पॉट पे गए हैं, तहसीलदार साहब आए हैं, और इससे पहले कई बार डिमार्केशन हुई है और ऑलरेडी जब स्टे हुआ है, जगह तो वही है। ये चीज़ मानते हैं हम लोग कि एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है वो पंचायत की जगह PWD है आज की डेट में, परंतु स्टे तो उसी खसरा नंबर पर और उसी ज़मीन पर है, और उसके बावजूद भी ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है यहाँ के गरीब लोगों के साथ। तो मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि हम इनके साथ हैं। और माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कल आ रहे हैं चंबा जिला के दौरे पे चौवाड़ी में। इस विषय को हम लोग प्रमुखता के साथ उनके समक्ष भी उठाएंगे ताकि यहाँ की जो गरीब जनता है उनको न्याय मिले। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो ज़ोर ज़बरदस्ती का दौर था, मुझे लगता है कि हम बीच में पड़े हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के ध्यान में मैं इस बात को डालूंगा और मैं यहाँ की स्थानीय जनता को भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम लोग आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है। अब जो होना था वो हो गया। मुझे लगता है पिछले 20 दिनों से इन्हें परेशानी हुई, उसके लिए चलो मैं भी क्षमा चाहता हूं इनसे कि बीच में मुझे टाइम नहीं लगा या इन लोगों ने हमारे ध्यान में इस बात को लाया नहीं। तो अब हम इनको भी आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन देना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम इनके साथ हैं। और यहाँ की स्थानीय जनता, लगभग 700 लोगों के इंतकाल है और निजी भूमि है ये जो प्रोजेक्ट के दायरे में जो क्षेत्र आता है, तो इतने लोगों के हक को हम लोग ऐसे नहीं जाने देंगे। और वैसे भी हमारा एक असूल है कि जब भी किसी गरीब आदमी के साथ जुल्म या ज्यादती होती है तो सबसे पहले हम लोग खड़े होते हैं। यही कारण था कि आज मैं इनके साथ हूं और आने वाले टाइम में हम लोग प्रमुखता के साथ सरकार के साथ और प्रशासन के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे।